नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीमा और मैं हूँ झारखंड से। और फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं सुबह ही सुबह उठी तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मुझे बनाना क्या है। तो मेरे पास नाश्ता के लिए आटा नहीं था, तो मैं सोची क्या बनाऊँ। तो फिर याद आया कि मेरे पास चावल है, जो कि अरवा चावल है। तो इसे मैं सोची ना, चलो मैं इसे फुला लेती हूँ और इसे बनाऊंगी अरवा चावल और आलू का रोटी। तो सुबह सुबह मेरे दिमाग में आया ये ख्याल कि चावल है तो चावल बना लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले आ गई थी अंदर रूम में ही मैं चावल रखती हूँ, क्योंकि ना किचन में बहुत बड़े बड़े चूहा होते हैं ना, तो चूहा ना डब्बा वगैरह काट देते हैं। तो मैं अंदर रूम से जाके मैं निकाल ली थी चावल, और चावल निकाल के इसे मैं भिगो दूँगी पानी में, क्योंकि पानी में भिगो दी हूँ तो 1 घंटा में ये फूल जाएगा। तो ये तो ऐसे होता है ना कि चावल ये अरवा चावल है, ज़्यादा फूलने में टाइम नहीं लगता है। तो इसमें भिगो के छोड़ दी हूँ। उसके बाद जो मेरे बाकी के काम है वो मैं करूँगी, और जितने मेरे सारे बाकी के काम थे वो मैं कर ली थी। झाड़ू वगैरह सुबह के जो काम होते हैं ना, उतना काम तो मैं निपटा ली थी। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं ब्रश करने के लिए। मैं, छोटू और शिवांश हम लोग तीनों ही ब्रश अभी कर लेते हैं, क्योंकि भी ना शिवांश छोटू का तो स्कूल चल नहीं रहा है, लोग का एग्ज़ाम हुआ है, तो लोग अभी घर में ही हैं। तभी हम लोग तीनों लोग सारे काम एक ही साथ करते हैं। नाश्ता करना, खाना खाना, ब्रश करना, जो काम होते हैं हम लोग भी तीनों तीनों फिलहाल तो साथ में ही कर रहे हैं। फिर अभी हम लोग ब्रश के लिए ले रहे हैं कोलगेट। और वैसे तो कुछ दिनों के बाद इन लोग का स्कूल वगैरह खुल जाएगा, तब हम लोग को साथ में कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ना बच्चे लोग का स्कूल रहेगा तो बच्चे लोग तो जल्दी जल्दी अपना ब्रश वगैरह करके नाश्ता करके चल जाएंगे स्कूल। उसके बाद ही मैं नाश्ता या ब्रश वगैरह करूँगी। तो अभी जब तक बच्चे लोग साथ में हैं तो अच्छा लगता है, साथ में सारे कुछ साथ में काम करने में। तभी हम लोग 4 लोग कर लेंगे ब्रश। उसके बाद फिर मैं जो मैं चावल भिगोई हूँ वो चावल को मैं पीसूँगी और बनाऊँगी रोटी। और वही आज हम लोग का रोटी बनाऊँगी, और आलू का रोटी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ऐसे भी होता है ना, रोटी पराठा रोज़ खा खा के मैं भी बच्चे क्या मैं भी बोर हो गई हूँ। तो इसी वजह से हम लोग तो इसी वजह से नाश्ता सोचा चलो ऐसे कुछ। कभी कभी कल क्या हुआ तो पता है, नाश्ता काम करते करते मेरा टाइम हो गया था, तो ना मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बना पाई थी। मैं तो होता ना, जिस दिन मेरा देरी हो जाता है, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, तो ना मैं ना पापड़ वगैरह मंगा के हम लोग खा लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर। यहीं पे बाहर हम लोग ब्रश करेंगे, और ऊपर ना ढंगना में देख सकते हैं छोटू का। हम लोग सारे लोग कल नहाए थे, तो सारे लोग नहाए थे ना। फिर छोटू लास्ट में नहाया था, उसका चड्डी रह गया था, तो ना चड्डी रह गया था ना, एक ही कपड़ा रह गया था। तो मैं क्या की थी, आज सुबह ना उठ के छोटू का चड्डी में देखी ना, तो उसे मैं धो दी थी तो उसमें बाहर टांग दी हूँ टंगने पे। और छोटू का तो चड्डी सूख रहा है, और हम लोग कर ले रहे हैं ब्रश। और ब्रश कर रहे, भी सुबह सुबह का टाइम है ना, धूप भी बहुत अच्छा है, हल्का हल्का धूप है तो अच्छा लगता है सुबह का धूप में। और वैसे तो अभी फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी कर नहीं रही है, क्योंकि इतना बारिश से आया है ना, इतना बारिश आया है मत पूछिए, बहुत ज़्यादा बारिश आया है। तो इस बार तो गर्मी का तो नामो निशान अभी फ़िलहाल तो नहीं है। आज तक तो सैटरडे था, तो सैटरडे तक तो नहीं था, लेकिन हाँ धूप कड़ा किया था। लेकिन फिर भी पता क्या हुआ था, आज भी हल्का हल्का बादल करने लगा था। पता नहीं ये मौसम करना क्या चाहता है। तो यहाँ पे फिर हम लोग सब सारे लोग कर लिए थे ब्रश। उसके बाद हम लोग मुँह वगैरह धो के, उसके बाद फिर ना यहाँ छोटू और शिवांश बाहर ही में कर रहा है, तो ना उसके बाद फिर मैं चल गई थी अंदर, और अंदर जाके मैं मुंह धो ले रही थी और ये लोग ब्रश कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे तो नाश्ता भी बनाने थे ना, तो हम लोग सारे लोग मुंह वगैरह धो लिए थे। उसके बाद फिर छोटू और शिवांश अंदर में टीवी देख रहा था, और मैं आ गई थी किचन आई। उसके बाद में ना छोटे छोटे जो आलू हैं वही मेरे पास थे, तो छोटे छोटे आलू तो इसको ना मैं काट लूँगी 2 भाग में मैं काट ले रही हूँ। और जानते हैं ना, 2 भाग में काट के पहले मैं आलू को पीस लूँगी, पूरा पूरा अच्छे से जार में मिक्सी में अच्छे से पीस लूँगी। और उसके बाद फिर मैं और चावल जो है सारे चावल को भी मैं पीस लूँगी। और जानते हैं ना, मैं सोची थी ना कि ये ना आलू को ना मैं 2 भाग में काट दे रही हूँ, पीसना पीसना आसान हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ था पता है, मेरा जार तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मुझे छोटा छोटा कटिंग करना था, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का निकाल के चावल डाल की थी, तो मेरा जो आलू पिसा गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं तो ऐसा ही करूँगी ना कि आलू को ना छोटा छोटा कटिंग करूँगी। मुझे लगा आलू है सॉफ्ट है, जल्दी से ग्राइंड हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ था ये। इसे मतलब कि थोड़ा सा ये हो गया था, थोड़ा सा
चल ही नहीं रहा था, मिक्सी चल रहा था, ये घूम ही नहीं रहा था, अजीब आवाज़ कर रहा था। तो फिर इसमें मैं निकाली थी और ना निकाल के चावल डाल के थोड़ा थोड़ा करके किसी तरह मैं पीसी थी। और जानते हैं ना, वैसे तो मेरा भी छोटा वाला में जार खराब ही है जिससे मैं मसाला पीसती हूँ। छोटा वाला रेगुलर जो थोड़े से मसाले होते हैं ना, वो जार तो मेरा अभी तक ख़राब है। तो अभी मैं सिलवट्टे पे ही मसाला पीस रही हूँ। तो आज मैं चावल पीस रही थी ना, तो थोड़ा ज़्यादा ही चावल था, तो मैं सोची नाश्ता बना ही रही हूँ, थोड़ा ज़्यादा बनाऊँगी, तो इसी वजह से थोड़ा ज़्यादा चावल डालती। इसे मैं सिलवट्टे में नहीं पीसी। और जानते हैं ना, मेरा काम करते करते देरी भी हो गया था, इसी वजह से मैं ना सोचे सिलवट्टे में पीसने बैठ जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं टाइम के लिए जल्दी से मैं जार में ही पीसने लग गई थी। मैं जार में तो पीसने तो बैठी थी, लेकिन मेरे साथ हो गया कांड। और कांड क्या हुआ, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं किया, उल्टा पुल्टा हो गया। तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन हो गया था, किसी तरह मैं मैनेज कर लेती। मुझे लगा ना कि मेरा ये भी तो जार ख़राब नहीं हो गया, तो मैं भी सोच में पड़ गई कि तो मेरा छोटा वाला जार ख़राब भी है, बड़ा वाला जार भी। अगर ज़्यादा मसाला वगैरह रहता है ना तो बड़े जार में मैं पीस लेती हूँ, थोड़ा आसानी होता है, जार में आसानी का बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है। तो जार में मैं डाल दी थी, सबसे पहले डाल दी थी जो आलू काटी, सारे आलू, ज़्यादा नहीं थे, सारे मैं डाल दी जार पे। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं चावल डाल दी थी, चावल डाल दी थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं ना मिक्सी में लगाई जार और चलाई, क्या हुआ, मेरा मिक्सी चल ही नहीं रहा था, चल रहा था, आवाज़ अजीब कर रहा था, भड़बड़ कर रहा था, और ना पिसा नहीं रहा था। पता ना आलू कैसे पिसा नहीं रहा था, शायद मुझे छोटा कटिंग करना चाहिए था, तो इसे मैं बंद कर दी। फिर मैं सोची चल क्यों नहीं रहा है, तो इसी वजह से फिर मैं खोल के देखी। तो खोल के देखी तो क्या हुआ पता है, मैं देखिए आलू वगैरह सारा खड़ा खड़ा। फिर मैं सोच चलो पानी कम होगा, इसी वजह से नहीं चल रहा है। तो फिर से मैं ट्राई की, फिर से मेरा जार नहीं चला। तो मैं फिर क्या की पता है, मैं जार को निकाली और क्या कि सारे आलू को मैं नीचे उझेल दी, ये प्लेट में उझेली। और उसके बाद ना मैं थोड़े थोड़े चावल और थोड़ा सा आलू, ज़्यादा आलू को निकाल दी थी, थोड़ा थोड़ा करके आलू में डाली, तब तो मेरा जार चला था और जला चला था। उसके बाद फिर किसी तरह तो मेरा तो जैसे तैसे करके मेरा चावल और आलू तो पिसा गया था। लेकिन ना अभी तो यहाँ पे मैं ट्राई कर ही रही थी, तो मैं इसके बाद का बात बता रही हूँ मैं क्या की थी। तो यहाँ पे तो मेरा तो कुछ हो नहीं रहा था, तो मैं फिर सोची थी मन में, अगर नहीं चलेगा मेरा ये मिक्सी नहीं मेरा पिसाएगा ना, तो मैं क्या करूँगी, सिलवट्टे, दिमाग आ गया मेरा ना, चलो देरी होगा तो होगा, मैं सिलवट्टे में ही पीस लूँगी। लेकिन ना फिर मेरा अचानक से ख्याल आया ना कि चलो नहीं भी हो रहा है ना, तो मतलब छोड़ देते हैं। लेकिन नहीं, फिर मेरे धीरे धीरे करके मैं निकाल दी थी, जी उझेल दी थी। उसके बाद देख सकते हो दरदरा पिसा ही नहीं रहा है ना। तो उसके बाद मैं सोची क्या करूँ नहीं करूँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं ना इसे फिर दिमाग लगाई कैसे हो सकता है, तो फिर इसे मैं उझेल दी थी और थोड़ा सा आलू और चावल डाली थी, उसी तरह मैं किसी तरह तो पीस ली थी। फिर ना यहाँ पे मेरा तो किसी न किसी तरह करके मेरा यहाँ पे पिसा गया था आलू और चावल। तो यहाँ पे पिसा गया था, देख सकते आलू भी पिसाया था ना, फिर थोड़ी थोड़ी करके पिसा, फिर देख सकते कितना अच्छा लाल लाल दिख रहा है। आलू पिसा है ना, तो आलू लाल हो गया। तो एक बार मेरा पिसा हुआ हो गया है, तो इसके बाद जो मेरे पास चावल है, वो चावल को फिर से मैं डाल दूँगी जार में। मेरे पास 2 बार हो जाएंगे, बड़े जार से 2 बार है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया। और सिलवट्टे में करने बैठते ना तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। और बच्चे लोग भूख 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 करने लगे थे, क्योंकि सुबह का काम ही इतना हो जाता है ना, और बच्चे लोग को स्कूल छुट्टी है ना, तो थोड़ा मैं ना आलस कर रही हूँ, थोड़ा देरी से सो के भी मैं उठ रही हूँ, ये भी कारण है। तो इसी वजह से मेरा देरी हो जा रहा है। तो यहाँ मैं सारे पीस ली थी चावल, और सारे चावल को निकाल ली थी टोपिया में। और टोपिया में निकालने के बाद यहाँ पे मैं डाल लूँगी नमक, और ऊपर में मैं ताई चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक हल्दी, मैं दोनों यहाँ पे डाल के मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद फिर से मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और वैसे ना मैं जब चावल पीस रही थी ना, उसी टाइम यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा मिर्च, लहसुन और काली मिर्च, ये सब मैं दे के ही पीस ली थी ये चावल के साथ। तो चावल में सारे मसाले जितने मुझे डालने हैं, थोड़ा टेस्टी लगेगा। चावल का और आलू का रोटी है ना, तो थोड़ा सा टेस्टी लगता है खाने में, तो इसी वजह से थोड़ा सा मसाला तो डालती ही डालती हूँ। और मेरे पास मिक्स मसाले नहीं थे, वरना मैं यहाँ पे ना
मिक्स मसाले भी डालती तो मेरे पास मिक्स मसाले हो गए थे ख़त्म। लेकिन इतना ही मसाला काफ़ी है रोटी के लिए। और फिर यहाँ पे मैं ना ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाल दी थी, हल्दी डाल दी थी। हल्दी थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर के लिए यहाँ पे डाल दी थी मैं हल्दी। तो हल्दी डाल दी थी और मैं यहाँ पे रोटी बना लूँगी, पतली पतली रोटी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है चावल का रोटी। आप लोग भी इस तरह बनाएं और खाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे डाल दी हूँ ताई में मैं जो चावल का घोल है वो डाल दी और इसे मैं ढक दी। और जानते हैं ना, इसे ढकना बहुत ही ज़रूरी है। अगर नहीं ढकिएगा ना तो ये रोटी है ना जो ऊपर से पूरा वाइट वाइट हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर मैं ढक दी हूँ रोटी पूरा सॉफ्ट बन जाएगा। तो इसी तरह करके मैं सारे रोटी बना लूँगी। लेकिन लास्ट में क्या हुआ पता है, मैं तो और शिवांश को मैं दी। शिवांश को बोला नहीं मैं नहीं खाऊंगा। पता नहीं शिवांश कुछ खाता है कुछ नहीं खाता, उसको पसंद बिल्कुल भी नहीं आया चावल का रोटी। मैं और छोटे ही खाए और मेरे हस्बैंड जी। और शिवांश को पता नहीं क्या हो जाए, ज़रा सा टेस्ट कर लेगा ना कोई भी चीज़, अगर वो बोल देगा वो नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। तो फिर से मैं इसी तरह रोटी आटा का बनाई, आटा को घोल ली हूँ। घोल के उसके बाद शिवांश के लिए 2 रोटी मैं अलग से बना दी हूँ। फिर इस तरह होता है ना, बहुत ही गुस्सा लगता है, लेकिन बच्चा है ना वो मानता नहीं है। तो रोटी इतना टेस्टी लगा था मत पूछिए। तो फिर यहाँ पे मेरा तो रोटी चावल का थोड़ा अच्छे से पकाना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा टाइम लगता है पकाने में। तो ऐसा नहीं है कि, और मैं होता है ना कि मैं अच्छे से पका हुआ तो ही मैं खाती हूँ, वरना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हल्का से कच्चा रहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक रोटी मेरी निकल गई। इसी तरह कम से कम 8 से 10 रोटी यहाँ पे बनेंगे। तो 8 से 10 रोटी बनेंगे। तो यहाँ पे मैं एक रोटी बना ली हूँ और धीरे धीरे करके मैं यहाँ पे सारा रोटी बना लूँगी। और जो कि यहाँ पे मेरे पास है भी, ये घोल है, टाइम लगेगा मुझे रोटी बनाने में। तो फिर यहाँ पे मैं तो उसके बाद रोटी बना के उसके बाद मैं नहा धवा लूँगी। और अभी नहाई नहीं हूँ, मैं सोची ना नाश्ता बच्चे लोग का बना दूँगी, उसके बाद मैं यहाँ नहा लूँगी। तो उसके बाद न जानते हैं ना फ्रेंड, उसके बाद मेरे पास वीडियो में और कुछ मैं ऐड नहीं की थी, नहा धवा ली थी, सारा काम कर ली थी। उसके बाद फिर मैं दोपहर का लंच बना ली। दोपहर का लंच मेरा सैटरडे था तो कुछ खास बनाई नहीं। तो मैं बनाई थी यहाँ पे खिचड़ी, और खिचड़ी बनाई थी तो सुबह ही इतना मैं माथामारी कर ही ली थी ना नाश्ता में। ये आलू भर कर आलू पीस के रोटी, उसी टाइम में मेरा बहुत टाइम लग गया। तो मैं सोची आज कुछ भी नहीं बनाऊंगी। आलू था तो मैं सोची आलू भुंजिया बनाऊंगी, लेकिन मैं फिर आलू को भुंजिया नहीं बनाई। और उसके बाद फिर यहाँ पे खिचड़ी बनाई थी और मैं अचार और खिचड़ी, जो कि अचार में रखी थी कुछ दिन पहले ही रखी थी ठंड के टाइम में, ये बड़ी काली मिर्च वाली अचार में रखी थी। अगर मेरा आप लोग ब्लॉग देखते होंगे तो मेरे ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं अचार रखी थी फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहीं तक, आप लोग से मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।